प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी साथी को पढ़ना है जो अध्याय नंबर 1 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सब लोग जानते हो बातचीत, यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। जो कि आप सब लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे वन शॉट लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आज आप सभी को मैं इसमें सिखाने वाला हूं। प्यारे साथियों आप सभी साथी ध्यान देना। इसका पूरे जैसे बात किया जाए, बातचीत चैप्टर बालकृष्ण भट्ट साहब का है। बालकृष्ण भट्ट की जीवनी और रचनाएं हम सब लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आप सब लोग इनके पूरे सारांश को पढ़ेंगे। बातचीत क्या है, बातचीत नाम आखिरकार क्यों पड़ा है, बातचीत की जगह कुछ और भी निबंध हो सकता था, इस बारे में हम सब लोग सीखेंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप सब लोग को इसी क्लास में मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और उसके प्रश्न पूछे कौन से गए हैं, इसमें आप सभी को इसी क्लास में बताया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप सब लोग ये भी ध्यान देना कि आज बातचीत चैप्टर में भी बताने वाला हूं कि आप सब लोग 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से आप सबको कौन कौन सा पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आप सबको अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए, आप सभी को इस पूरी वीडियो में क्लियर करूंगा। उससे पहले प्यारे साथियों आप सब लोग जल्दी से, आप कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा 0-0 हुआ है पहली बार टाइम पे आया हूं क्या जो ऐसे बोल रहे हो? दीदी दीदी हमेशा दीदी भैया को चिढ़ाती हैं। ये भाई बहन में यही रिश्ता होता है, दीदी को हमेशा भाई चिढ़ाती रहती हैं भाई को। तो दीदी आज चिढ़ा रही हो? मैं ऐसा नहीं, पहली बार टाइम से आया हूं, हमेशा टाइम से आता हूं। चलो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग को मैं बताता हूं भाई बातचीत क्या है। बातचीत की जगह पे कुछ और भी तो नाम हो सकता था ना भाई। ऐसा क्या है जो बालकृष्ण भट्ट साहब ने केवल बातचीत नाम दिया? लाइक करिए, स्टेटस करें, सभी लोग शेयर करें भाई। जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा, आप सबसे पहले देखिएगा विधा। आप सबके बिहार बोर्ड 12th में, बिहार बोर्ड 12th की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो टोटल 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय हैं, आप सब लोग इतना जानते होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अध्याय आपको पढ़ना है। कहां पे? आप सब लोग ध्यान देना, बिहार बोर्ड 12th में आप सबके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे यही जो है 13 चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिसमें से आप सब लोग आज पहला अध्याय पढ़ने चल रहे हो बातचीत। बातचीत अपने आप में एक निबंध है। बातचीत अपने आप में एक निबंध है। इसकी विधा पूछी जाती है तो विधा आप सब लोग क्या बताओगे? बातचीत एक ऐसी है, ये भैया निबंध है, निबंध है। अब आप सबसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आज मैं शुरू कर रहा हूं बातचीत, लेकिन 13 चैप्टर में किसी की भी विधा पूछी जा सकती है। इसका ट्रिक आप सबको मैं पहले ही बताया था, आज एक बार फिर से बताऊंगा कि इसकी ट्रिक आप सबको क्या याद करनी चाहिए। सब लोग स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको तैयार भी कर लेना। ट्रिक आप सबको मैं बताया हूं। उसने कहा था तिरछ की रोज यही कहानी है, यानी आप ध्यान देना 12th बिहार बोर्ड 12th में कौन कौन सा ऐसा अध्याय है जिसकी विधा कहानी है, जिसकी विधा कहानी है। जैसे सबसे पहले तो ये उसने कहा का मतलब क्या हो जाएगा? उसने कहा था, ये भी एक कहानी है। क्या है ये? इसकी विधा क्या है? कहानी है। और तिरिक्ष, तिरिक्ष भी क्या है भाई? अपने आप में एक कहानी है, ये भी याद रखना। रोज क्या है? कहानी है। 3 कहानी 12th बिहार बोर्ड में है, इसको आप सबको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप को यह भी मालूम होना चाहिए निबंध। ऐसे कौन कौन से अध्याय हैं जिनकी विधा निबंध है भाई? जिनकी विधा निबंध है 12th बिहार बोर्ड में। सबसे पहला चैप्टर तो बातचीत क्या है भाई? बातचीत क्या है? निबंध है। चलो, और उसके बाद सदा का मतलब है ओ सदा नीरा, ये भी क्या है? ये भी जो है निबंध है। और आगे चैप्टर क्या है? समाज। समाज का मतलब है प्रगति और समाज। क्या? प्रगति और समाज। इसका मतलब निबंध और कहानी क्लियर हो गया। क्या? निबंध और कहानी क्लियर है। सभी बच्चे बताएं सर हम 2025 के स्टूडेंट हैं। त्रिलोक, दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। निबंध और कहानी आप सभी को क्लियर हो गया? सभी बच्चे बताएंगे निबंध और कहानी क्लियर है। अब इसमें देखो और विधा जो है, जैसे कहानी हो गया क्लियर, निबंध हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, ये भी जो है निबंध
और क्या कहानी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच क्या क्या रहा है, जैसे संपूर्ण क्रांति। यहां पर जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। याद करो वो तिथि 5 जून 1974, 5 जून 1974, गांधी मैदान पटना, जो कि आप सब लोग जानते हो जयप्रकाश नारायण का वो दहाड़ता हुआ जो भाषण था। ये क्या है, एक ऐतिहासिक भाषण है, ठीक है। उसके बाद एक लेख और एक पत्र। भाई पत्र शब्द से देख के ही आपको पता हो जाना चाहिए क्या है ये एक ऐतिहासिक पत्र है, इतनी बात क्लियर है। ये सिपाही की मां एकांत में बैठी हैं, क्योंकि मानक गया है लड़ाई करने बर्मा म्यांमार, तो वहां पे क्या है, एकांत में ऐसे बैठे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या है, एक एकांकी है। जूठन, जूठन एक आत्मकथा है, अपनी खुद की आत्मकथा यानी कथा बताई गई है। जूठन पत्तल की जूठन खाना पड़ता है, ये भी आपको बात क्लियर है। अब क्या बच रहा है, एक आपको याद रखना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, एक डायरी है। क्या है, एक डायरी है, और शिक्षा एक संभाषण है। सारी विधा क्लियर है। सभी लोग बताओ जल्दी से। मुटका भैया टाइम से आ गया। आस्था दीदी, आस्था दीदी क्या चाहते हो, पिटाई कर दूं आपकी, ऐसे क्यों बोल रहे हो ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अब हम सब लोग जो है देखते हैं भाई कि विधा पूरे गद्य खंड का क्लियर हो गया, ठीक है। अब अब जो है बाल किस भट्ट, क्या भाई बाल किस भट्ट के हम लोग देखेंगे जीवनी, जीवनी देखेंगे बाल किस भट्ट साहब का। आप सब लोग देखिएगा, बाल किस भट्ट की जीवनी आप सब लोग को देखना है। सबसे पहली बात, बातचीत चैप्टर इनका है। बातचीत चैप्टर की विधा क्या है, निबंध है। हर बच्चे को याद होना चाहिए क्या है, निबंध है। आप सभी साथी ध्यान देना, जन्म 23 जून 1844 है, निधन 20 जुलाई 1914। क्या, जन्म 23 जून 1844 और 1914। अगर आप इतना भी याद रखोगे तब भी काम आपका बन सकता है ऑप्शन देख के, ठीक है। इतना भी याद रखोगे तब भी काम बन जाएगा। स्थान जो है इलाहाबाद है, और इलाहाबाद यानी आज के टाइम में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। क्या, इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश कहां पड़ता है भाई, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, सभी दीदी भैया बताएं इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिएगा, माता जी का नाम पार्वती देवी था, माता जी का नाम पार्वती देवी, और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात आपसे पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, कि इनके पिताजी का व्यवसाय क्या था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, पीवाईक्यू है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इनके पिताजी एक व्यापारी थे। क्या थे, इनके पिताजी एक व्यापारी थे, बच्चों याद रखना। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने, कहने का मतलब एक गृहिणी महिला ये थी। कौन भाई, कौन, इनकी माता जी, ठीक है ना। एक बार शेयर करो, लाइक की संख्या बहुत कम है, शेयर भी बहुत कम है बच्चों, आप सबको तो यार शेयर करना चाहिए। और एक बार मुझे कमेंट करके इसमें बताना किस किस को मालूम है, किस किस को मालूम है कि आज हिंदी की पहली क्लास चल रही है, और किसको किसको मालूम है इसके पहले चल चुकी है। प्यारे बच्चों, हर बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आप सबको मालूम था या नहीं था कि हिंदी की क्लास कहाँ चलती है। आज आप सबको मैं बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं इसी क्लास में। तब तक आप कमेंट करो, मुझे देखना है कि कितने लोग को मालूम है, ठीक है ना। लाइव क्लास कैंसिल, लव क्लास टिक। वाह खुशबू दीदी, धन्य हो मेरी प्यारी सी दीदी। चलो इनका उपन्यास देखना, उपन्यास देखना। रहस्य कथा क्या है भाई, रहस्य कथा इनका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान 2024 में पूछा गया है कि भैया 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है। तो आप सब लोग याद रखना किसका है, किसका है भाई, आप लोग बताओ जल्दी से। बाल किस भट्ट साहब का है। गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये तो सभी क्या है, इनके उपन्यास हैं। ये सभी क्या है इनके, ये सभी इनके उपन्यास हैं। आप सभी साथी इसको याद रखिएगा। और अगर बात करूं मैं नाटक की, प्यारे बच्चों नाटक की बात करूं, तो पद्मावती इनका नाटक है, किरार तुर्जनीय इनका नाटक है, वेणी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ बंध और मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये सभी इनका क्या है, ये सभी इनका नाटक है प्यारे बच्चों। शाश्वत भैया आपको पता है आपकी पीपीटी एक सोनाली मैम यूज करती हैं। अच्छा भाई, तो आप सब लोग क्या कहना चाहते हो, यूज करें या ना करें। पीपीटी कोई और यूज करता है मेरी, है पीपीटी कोई और पढ़ाता है, ये कहना चाह रहे हो ना, मेरी पीपीटी।
हैं? तो क्या आप चाहते हो, छूट दे दूं, पढ़ाने दूं या नहीं? क्या चाहते हो? हमारे जो भाई बहन बोल देंगे वही डन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जो वजह हूं, जो जी रहा हूं, जो यहाँ खड़ा हूं, जो आप सबके सामने हूं, तो वजह आप सब लोग हो, मेरे भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे आप सब लोग देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले आप सबको मैं बताऊंगा एकदम फैक्ट पॉइंट, वन लाइनर। वन लाइनर पढ़ने से आप सब लोग, पढ़ने से आप सबको फायदा क्या मिलेगा कि आप इसके निचोड़ को, इसकी नब्ज को पकड़ोगे, इसके रीढ़ को पकड़ोगे, इसके पॉइंट को पकड़ोगे, चैप्टर का पॉइंट क्या है। उसके बाद तो मैं आप सबको पूरा डिटेल बताऊंगा मेरे दोस्त। नो भैया, नो भैया, नो भैया, नो नो नो, मत पढ़ाने दीजिए। नो मतलब ना पढ़ाने दूं, ना पढ़ाने दूं, डन। अब ये काम आपका है, ठीक है, ये काम आपका। वैसे पूरा बिहार पढ़ाता, मैं क्या करूं, किसको रोकूंगा, क्योंकि आप सब लोग को मालूम होना चाहिए, हमेशा जो लेक्चर आपका मुटका भैया दिनेश शाश्वत पढ़ाता है, उसके बाद ही वो लेक्चर कोई और बताएगा। लेकिन जो है क्या, पहले क्यों नहीं, क्योंकि वही पीपीटी पूरा हम टेलीग्राम में आप सबके लिए शेयर करते हैं, लेकिन उसको जो है कोई और लेके जो है प्रयास कर रहा पढ़ाने। मैं क्या करूं भाई, मैं किसको किसको मना करूं? कोई बात नहीं दोस्त, आप सब लोग परेशान मत हो, कोई भी जो है गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता, ये दिल से मैं बोल रहा हूं। बाकी तो सब जान ही रहे हो। यहां पर देखिएगा, आप सब लोग बस बिंदास पढ़िए, जैसे पिछले 4 साल से लगातार टॉपर निकल रहे हैं हिंदी से, वैसे इस बार भी प्रेम आपका बना रहेगा, फिर आप सब लोग बनोगे, आप सब लोग में से टॉपर निकलने वाले हैं। चलिए यहां पे देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खूब मौज करने दो, खूब मौज करने दो। दिल से मेरी शुभकामना है सबके लिए, सबके लिए शुभकामना है मेरे तरफ से सभी को। यहां पे देखिए, 1986 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना हुई। भैया ये कठोर आलोचना किसने किया? आप बोलोगे बालकृष्ण भट्ट ने। वो भी ध्यान देना, लाला श्रीनिवास दास एक कवि हैं और इनकी रचना क्या है, संयोगिता स्वयंवर। ये एग्जाम में देखिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, और अधिकांश बच्चे लगा दिए बालकृष्ण भट्ट साहब लगा दिए, क्योंकि ये बालकृष्ण यानी बातचीत चैप्टर में इसका उल्लेख मिला और तुरंत लोग लगा दिए भैया ये तो बालकृष्ण भट्ट साहब का है। लेकिन ध्यान से पढ़ो, 1986 में लाला श्रीनिवास दास के, यानी ये किस, इनकी मतलब ये संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, किसकी है भाई, लाला श्रीनिवास दास की है, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की है, ठीक है। तो अब आप सब लोग ध्यान देना, ये कठोर आलोचना किए कौन, बालकृष्ण भट्ट साहब। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब लोग इसको जरूर जो है क्या करोगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करोगे। क्या 1877 में भैया हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ। हिंदी प्रदीप नामक क्या हुआ भाई, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का जो है प्रकाशन हुआ। वो भी कहां से, 1877 में, कहां से भाई, सभी लोग बताओगे, प्रयाग की ओर से। और याद रखना ये कैसा पत्र था, एक मासिक पत्र था। कैसा पत्र था, मासिक का मतलब क्या होता है, एक, जैसे आप सब लोग देखते हो न्यूज़पेपर आप सबके घर पे आता होगा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वो दैनिक पेपर, दैनिक मतलब हर रोज आएगा, छपेगा, लेकिन ये महीने में एक बार छपता था, ये मासिक पत्र है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसे किसे, आप लोग कमेंट करके बताओ किसे, सभी साथी बताओ किसे। तो आप बताओगे बालकृष्ण भट्ट साहब को रामचंद्र शुक्ल जी ने किसमें रखा है, साहित्य के एडिशन एवं स्टील, यानी साहित्य के बहुत बहुत बड़े कवि, अच्छे कवि, व्यक्तित्व वाले कवि के रूप में इनको रखा है, ठीक है ना। इस बात को आप सब लोग ध्यान देना। पावर अप शाश्वत भैया, मुटका भैया, ठीक है दीदी नमस्ते। बातचीत शीर्षक निबंध उसके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सच है, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप सब लोग जरूर याद रखना। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। आप बताओ, जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, तब तक कैसे उसके गुणदोष को प्रकट कर सकता है, उसके व्यक्तित्व को कैसे जान पाओगे, उसके आचरण को कैसे जान पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति को आप देख रहे हो, वो आपके सामने पहली बार देख रहे हो,
वो अगर जब तक बोलेगा नहीं तब तक आप उसके बारे में नहीं समझ सकते, लेकिन अगर वो व्यक्ति बोल दिया तो 100% है उसके व्यक्तित्व के बारे में आपको कुछ ना कुछ पहचान तो हो जाएगी कि उसका जो है क्या भाई, उसका जो है व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, आगे देखिएगा वेन जॉनसन क्या कहते हैं। वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलने से ही। ठीक है, और एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों में हो सकती है, सिर्फ 2 लोगों में। सिर्फ 2 लोगों में असल बातचीत हो सकती है, यानी अच्छी बातचीत जिस पर भरोसा किया जा सकता है, सिर्फ 2 लोगों में। अगर तीसरा व्यक्ति जैसे आ जाता है ना, तुरंत या तो बात को कट कर देगा इंसान, या तो ऐसी बातें घुमा देगा कुछ समझ ही नहीं पाएगा, इस तरीके की बात होना शुरू हो जाती है। इसलिए तो आप सब लोग ध्यान देना, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं। 4 से अधिक बात तो केवल राम रमावल कहलाती है, उसे हम लोग संलाप नहीं कह सकते। संलाप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संलाप का शाब्दिक अर्थ होता है हार्दिक बातचीत। क्या? हार्दिक मतलब प्यार भरी बातचीत। है कैसी हो, अच्छी हूं, क्या कर रही हो, मतलब क्या, हार्दिक बातचीत। बहुत, संलाप का मतलब हार्दिक बातचीत, बहुत प्यार भरी बातचीत। ठीक है ना। ज्योति शर्मा, मोटका भैया मेरी बात नहीं सुनते हो, गुस्सा वाली इमोजी इतना ज्यादा, क्या बात है दीदी बता दो जल्दी से, सुनाओ सुनाओ मेरी दीदी, मैं तो दीदी लोग की बातें सुनते सुनते परेशान हूं। बातचीत, अब देखो सारांश आ गया, सारांश यहां से हम सबको पढ़ना है। सारांश, आप सब लोग मात्र 20 मिनट टाइम दे दो, पूरा बातचीत चैप्टर आपके उंगली में नागिन डांस करा दूंगा। सर पहले जरूरी बात बता दीजिए प्लीज। जरूरी बात बता दूंगा तो भाग जाओगे, जरूरी बात बताऊंगा लेकिन थोड़ा से रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, जरूरी बात बताता हूँ। ठीक है, एक बार आप सब लोग शेयर करो, लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक करते रहो, बाकी मैं आप सबको मैं बताता हूँ। ठीक है, दीदी बताओ क्या बोल रही हो, जल्दी बोलो, नहीं फिर पढ़ाने लगूंगा तो बोलोगे बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं बोलोगे दीदी? चलो, बातचीत एक निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत निबंध लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? वाणी की शक्ति। वाक मतलब वाणी, शक्ति, ठीक है, वाणी की शक्ति है। प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखना, वाणी की शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यानी हम सब लोग जो इसे आप सबके सामने बोल रहा हूं, ये बोलने की जो शक्ति है ना, ये बोलने की जो शक्ति है, ये ईश्वर का तो वरदान है ही है यार। आप सोचो ईश्वर का इतनी बड़ी कृपा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा बोल नहीं पाता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा सुन नहीं पाता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा देख नहीं पाता होगा, कोई चल नहीं पाता होगा, ऐसे तरह तरह की समस्याएं होंगी। लेकिन अपने आप में ये भी एक मानिए कि भगवान का वरदान है जो हम सब लोग एक दूसरे से बोल पा रहे हैं, एक दूसरे से बोल पा रहे हैं। अपने शादी में सभी भी कर ले और बुलाए नहीं, बुलाए नहीं। ज्योति शर्मा, सबसे ज्यादा डाउट आपका यही है। दीदी पिटाई करूंगा, सुनो पहले। ठीक है, तो क्या है, ईश्वर का ये भी वरदान है। क्या? ये भी ईश्वर का वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सोचो, अगर अभी वाक शक्ति, अगर हम सबके अंदर बोलने की शक्ति ना होती तो हम सब लोग को क्या करना पड़ता? ऐसे सृष्टि गूंगी सी पड़ी रहती, एक दूसरे से ना हम लोग बोल पाते, ना एक दूसरे से अपनी बातों को बता पाते, ये समस्याएं आती। वे कहते हैं बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। क्या है भाई बातचीत में क्या, जैसे कोई स्पीच देता है तो उसमें थोड़ा चुटकुल्ला वाली बातें करता है, थोड़ा से हंसाने वाली बातें करता है, बड़ी बातें करता है, लेकिन इसमें ऐसी चीजें नहीं होती है। स्पीच में वक्तृता यानी बोलने वाला और बातचीत दोनों है। भाषण में मानो पहले, ध्यान देना, भाषण में मानो पहले संभाल संभाल के बोलता है, हेलो हेलो, हाँ, यहाँ पे आए हुए सभी आदरणीय साथियों का स्वागत है, भाई बहनों का स्वागत है, बहुत धीरे धीरे बोलता है। लेकिन जब उसका जो है रंगमंच खुलता है तब फिर देखो दमदारी से कैसे दहाड़ना शुरू करता है। पहले संभल संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात करता है ताकि खूब तालियां हो और कमरे में खूब गूंज हो, और इसमें अपने भाषण को ऐसा ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे खूब तालियां बजे।
मतलब भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे खूब तालियां की गड़गड़ाहट हो, खूब तालियां बजे, ऐसा लाना पड़ता है। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं दिया जाता। जब बातचीत में ना ताली बजाने का कोई मौका दिया नहीं जाता बातचीत में। भाई आप सोचो, मम्मी पापा से बात करते हो तो क्या, और मम्मी ठीक हो, पापा जी आप ठीक हो, पापा जी कैसे हैं, पापा जी आप क्या कर रहे हो, पापा जी वहां का काम वो नहीं, तो क्या आप बोलते हो मम्मी आप ठीक है, मम्मी ताली बजाने लगती है? नहीं, हार्दिक बातचीत होती है तो इसमें तालियां बजाने का कोई मौका नहीं होता। और ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है कि अभी आप बोलो मम्मी आप ठीक हो तो अगला कोई बोलेगा वाह 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 क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं, कह कही उड़ाने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात जैसे आ जाती है तो थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वो भी हंसी कैसे, जैसे मम्मी कुछ बोले है, जैसे आपकी मम्मी आपसे बोली बेटवा, ओ बेटा पढ़ नहीं रहे हो आज के टाइम में, सिर्फ मूवी देखते रहते हो, तो बेटा कैसे मम्मी कहाँ ऐसी बात कर रहे हो, बस केवल मुंह फड़कना ही क्या है, मुंह फड़कना ही केवल हंसना। देखो मुंह का मतलब मुस्कुराहट, होंठों का फड़क उठना ही हंसी का अंतिम सीमा मान लिया जाता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब जो सुनते हैं लोग, जो श्रोता होते हैं, उनके मन में एक उत्साह पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है, वही क्या होता है, वो स्पीच होता है, ठीक है ना। बातचीत मन बहलाने का तरीका है, बातचीत एक मन बहलाने का तरीका है। जैसे अभी आप सभी से मैं बोलूं, ओ मेरी प्यारी सी मुटकी दीदी कैसी हो, क्या कर रही हो दीदी, खाई कुछ की नहीं खाई, अच्छा ठीक है जाओ तुम गोलगप्पे खाओ मैं पैसे भेज रहा हूँ, जाओ पानी के बतासे खा के आओ, ठीक है। तो मेरी दीदी कहेंगे ओ मेरा मुटका भैया पैसा भेजा है चलो खाओ खाओ। ती थोड़ा सा हंसने बोलने वाली क्या मन बहलाने वाली बातें होती है। तो दीदी जाएंगी और खूब ढेर सारी गोलगप्पे खा के चली आएंगे और घर पे खाना नहीं खाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो वे कहते हैं जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, चलना फिरना, है ना, इत्यादि तरह तरह के जो है कार्यों की जो है क्या जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से भाई बातचीत की भी अति आवश्यकता होती है। जिंदगी को अगर मजेदार बनाना है तो इसमें भी बातचीत की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इससे मन क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत नोट करिए। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है, बातचीत से क्या होता है, तो इससे मन हल्का होता है और स्वच्छ हो जाता है। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सच में सर पैसा देते हैं दीदी को, हाँ भाई आप भी जाके अभी अभी जाना, खा लेना खा लेना, मैं सबके पास भेज देता हूं, ठीक है। अति आनंद प्राप्त होता है, ओ अति आनंद प्राप्त होता है, ठीक है ना। सर ऑब्जेक्टिव ही लाए हैं क्या सर जी? हाँ ऑब्जेक्टिव है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव है गुड्डू जी। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। अगर किसी से बातचीत करो, जो समस्याएं रहती है, जो दर्द रहता है, जो पीड़ा रहता है, अगर अच्छा साथी मिल जाता है बातचीत करने वाला तो क्या होता है, मन थोड़ा से हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, ठीक है ना। लेखक कहते हैं जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देता है, लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता। भाई जिसको अगर बातचीत की लत लग गई ना, हाय कैसे हो, तो कहेंगे खाना 4 मिनट लेट करो यार, अभी मेरे दोस्त की कॉल आई है, पहले दोस्तों से बात कर लूं, या अभी अपने दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा कर रहा हूं, चाय पी रहा हूं, बातें कर रहा हूं, उस समय भी क्या करेंगे, उस समय वहां पे बातचीत क्या भाई, वहां पे बातचीत का मजा नहीं खोएंगे, बाकी और कुछ छूट जा चलेगा। लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं वह 16 वर्षों तक क्या किया था, आदमी का मुख देखा ही नहीं था। भैया रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कौन कह रहा है? बालकिस भट्ट साहब कह रहे हैं वह 16 वर्षों तक जो है क्या किया, किसी को मतलब आदमी का मुख देखा भी नहीं था। कंजूस भैया कहोगे थप्पड़ लगा दूंगा अनुपम दीदी, ठीक है। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा है उसने। कौन भाई, यहाँ पे ध्यान दें, 16 वर्ष तक कहाँ किसके बीच में रहा है, कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच में रहने के बाद उसने क्या, फ्राइडे के मुख से, उसने किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। याद रखना, ये फ्राइडे नाम नहीं याद आएगा तो ये वाला फ्राइडे याद रखना।
इससे थोड़ा सा ट्रिक आपको याद रहेगी ना, कि यानी याद रखना शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवार के दिन रियल की बात नहीं है, लेकिन याद रखना फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष बाद सुना था। ये कौन कह रहा है? बालकिस भट्ट साहब कह रहे हैं भाई, ये बात याद रखना, ठीक है ना। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कपड़ा पहन लिया हो, यानी फिर से उसका आदमी का, इंसान का जन्म हुआ हो, इतनी खुशी प्राप्त हुई, इतनी आनंद प्राप्त हुआ। सोचो जो जंगल में कुत्ते बिल्ली या जंगली जानवरों की आवाज में 16 वर्ष तक रहा हो, 16 वर्ष बाद किसी इंसान की आवाज सुनाई दिया हो, तो उसको कितनी खुशी मिली होगी, कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा, आप इस बात को खुद समझ सकते हैं, ठीक है। वह कहते हैं मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती, बहुत सही बात। लेकिन मैं 100% एग्री नहीं करता इस बात को, क्योंकि मनुष्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है कि बातों को बातों से लुभा नहीं सकते, बातों से थप्पड़ भी खा जाते हैं। यानी इस वर्ड में, इस वाणी में इतनी ताकत होती है, चाहो तो सामने वाले व्यक्ति का हाथ अपने सर पे रखा लो, खूब आशीर्वाद ले लो, और चाहो तो सामने वाले व्यक्ति का जूता ना अपने गाल पे लगा लो। कहने का मतलब क्या हुआ? आपके बोलने से ही, ठीक है, आपके बोलने से ही सामने वाले व्यक्ति का जो है क्या होता है, वर्ताव उसी तरीके से होता है। अगर आप कितना भी अच्छे हो, लेकिन आपकी वाणी ऐसी है सामने वाले को दुखी कर रही है, तो थप्पड़ भी लग जाएगा। कहने का मतलब, हाँ, कितना भी सामने क्रूर व्यक्ति है, अगर आपके बोलने की तरीका है, आपका आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो सामने वाले से तो आप कुछ भी ले सकते हो यार। आपको पता होना चाहिए इस पूरी दुनिया में सबसे दयालु इंसान है, हम सब लोग हैं, आप सब लोग हो। इन सब से आप सब लोग कुछ भी अगर प्रेम से मांगो तो यार हर कोई दे सकता है। अभी सामने आप सोचो, छोटी सी बात के लिए लड़ाई कैसे हो सकती है। आप कहीं जा रहे हो, बाहर मार्केट में कहीं जा रहे हो, आपकी बाइक किसी दूसरे की बाइक से थोड़ी सी टच हो गई, अगर वो आपको पीछे घूम के देख रहा है, अगर उसको आप तुरंत और टाइट हो गए, क्या दिख नहीं रहा, क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ लड़ा, कहाँ लग गया, ऐसे कुछ बोल रहा, तुरंत वो भी जोश में आएगा, उतरेगा, एक थप्पड़ लग जाएगा, आपस में हाथापाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे वो पीछे घूम के देखा, बस थोड़ा से बोल नहीं दे रहे, भाई सॉरी, वो इतना दिल से खुश होगा यार, जाने दो यार, नुकसान भी हुआ रहेगा तो कहेगा छोड़ो जाने दो भाई, सॉरी यार नहीं ध्यान दिया। लेकिन उसी जगह अगर वही है ना लैंग्वेज, आपकी वर्ड जो है, चाहे तो जो जैसा करा ले, ठीक है। सर जी आपका लाइव क्लास कब से चलता है? प्रजापति बॉय अनीश जी, इनको कोई बता दो भाई, मेरे छोटे भाई कोई पूछ रहे हैं, इनसे बता दो भाई। बेन जॉनसन कहते हैं बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे पुराने भी हैं, सब लोग ध्यान देना। मेरी क्लास हिंदी और इंग्लिश, क्या हिंदी और इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश आपके शुभम सर पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश की क्लास याद रखना इस चैनल पर नहीं रहती है। इस चैनल पर भी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, ये भी चैनल अपना ही है, लेकिन आप सभी लोग के लिए मैं एक स्पेशल, आप सबकी बहुत मांग हुई है, बहुत मांग की वजह से आप सबके लिए एक स्पेशल चैनल जो बनाया था, उस पर आप सबकी क्लास चलती है। बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, क्या हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर आप सब लोग जो इसको सर्च ना किए हों, इसको सर्च कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना। सारी क्लास इस पर जाती है हिंदी इंग्लिश की, और एग्जाम तक आप सबकी क्लास इसी चैनल पे जाएगी। इस चैप्टर का प्रैक्टिस मैं वहीं कराऊंगा, जो बातचीत आज पढ़ा रहा हूं, इस ध्यान देना प्यारे साथियों, इस बातचीत चैप्टर का प्रैक्टिस मैं कहां कराऊंगा? इस चैनल पे कराऊंगा। यानी सारी क्लासेस आपकी जो है ना, सारी क्लासेस आपकी यहीं पे होती हैं, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस सारी यहीं पे होती हैं, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल। ये एक स्पेशल चैनल है, यहाँ पे और विषय नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। कहने का मतलब, चाहे वो आर्ट का बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसके लिए यही एक चैनल पे आना है, विजिट करना है। यहीं पे सीरियल से पूरी उसकी क्लासेस मिलेंगी, और जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको छोड़ने वाला मैं हूं नहीं। पूरी की पूरी हिंदी चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं, और आगे अभी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। आप सभी साथी वहां जाके सब्सक्राइब करके आराम से पढ़िए। बहुत ज्यादा वहां पे ज्यादा घांच पांच इसलिए नहीं होने पाएगा क्योंकि वहां पे सिर्फ हिंदी इंग्लिश क्लासें रहती है, और सब्जेक्ट नहीं कि मुझे ढूंढना पड़े, ढूंढने वाला टेंशन नहीं है। तो आप सब लोग जो
जो नहीं जानते हैं इस चैनल को जरूर सर्च कर लेना। पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो, आप इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में आप सबको यहाँ क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू। आगे देखिए, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा कितने लोगों में बताया है? सिर्फ 2 लोगों में। क्या? सिर्फ 2 लोगों में। बातचीत की सीमा सिर्फ 2 से लेकर वहां तक हो सकती जहां तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन क्या मानते हैं? असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। एडिसन क्या मानते हैं? असल बातचीत कितने में होती है? सिर्फ 2 लोगों में होती है। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों में होती है। ये भी बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अर्थात जब 2 लोग होते हैं ना, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जब 2 लोग होते हैं तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर बात कर पाते हैं। इस बात को भी आप सबको जानना चाहिए। ठीक है, 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। यानी ये 2025 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी इसी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि 6 कानों में पड़ी बात, कितने कानों में पड़ी बात अक्सर खुल जाती है? ये क्वेश्चन था। तो वहां पे ऑप्शन था 4 कान, 2 कान, 6 कान। तो याद रखना 6 कानों में। 6 कान का मतलब क्या हुआ? 3 आदमी होगा, 3 दूना 6 कान। यानी जब 3 व्यक्ति होता है तो बातें हमेशा खुल जाती है। आपकी वजह से शाश्वत भैया मैं हिंदी इंग्लिश विद्या को चैनल पे आपका वेट कर रही थी। अच्छा, मेरा चैनल वहां वेट कर रही थी दीदी, सॉरी। चलो आप देखना यहाँ पे 6 कानों में बातें कैसे खुल जाती है। ये जो दीदी लोग होती है ना, आपस में बात करेंगी। जैसे मान लो कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आ गया तो कहेंगी बच्ची बच्ची हूँ बताओ ना, केवल जहाँ लग कसम याट है सिर्फ तोहका बतावत है और केहुस बताओ ना, ऐसे से बात यह है, केहुस बताओ ना प्लीज, कसम आटे। वही जाए कि धीरे से अपने बगल वाले, हे बहनी पता है ऐसे ऐसे बात हो गए, लेकिन बच्ची हमका रोके यहाँ हुए, हमका मना करे यहाँ, आप किसी से बताना नहीं, कसम है मेरी। वही जाए के ये बतनी वो ऐसे ऐसे कह के पूरा, क्योंकि लेडीज से बातें छुपती कहाँ है, संभलती कहाँ है। उनके पेट में पचेगी ही नहीं बातें जब तक नहीं बताएंगी। वो बातें ही नहीं पचेगी जब तक सबसे बता ना आए। ठीक है, तो वैसे ही तो होता है। ऐसे 6 कानों में पड़ी बातें ऐसे खुल जाती है। ठीक है, 2 व्यक्ति के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वे दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं। कोई तीसरा आ जाता है तो अपने बातचीत को क्या करते हैं भाई? बंद कर देते हैं। ठीक है, दीदी सुनो, लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है? जैसे अंगूठी में जुड़ी नग जैसी, त्रिकोण ऐसे भागती है 3 लोगों में। ठीक है, 3 लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी। 4 लोगों में आपस में सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी। इसमें खुलकर बातें नहीं होती है। वह फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी, क्या चल रहा है ऐसे नॉर्मल बैठ के, कोई बहुत प्रेम भरी बातें नहीं, कोई बहुत गंभीर बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी। 4 से अधिक अगर लोग आ गए तो फिर वो राम रमावल, हंसी मजाक, मौज मस्ती, जमात लग गई, मीटिंग हो गई, हंसी मजाक। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है भाई? वो सिर्फ राम रमावल होगी और कुछ नहीं हो सकती है। 2 बूढ़े के बातचीत अक्सर जमाने की शिकायत होती है। जब 2 बूढ़े व्यक्ति अगर एक साथ बैठ जाए ना, तो हमेशा देखोगे जमाने की बातचीत किया करते हैं, बहुत जमाने की बातचीत किया करते हैं। अगर 2 बूढ़े एक साथ बैठ के बातचीत करने लगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जमाने की शिकायत किया करते हैं। वो बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू कर देते हैं, बहुत पुरानी बातें, जिसमें 4 सच रहेगी, 4 झूठ भी रहेगा। ये भी सच है, 4 बात सच तो 4 बात झूठ दिखेगी। ठीक है, एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों बीत जाते, पर अंत नहीं होता। बात बात में चाहे जितना टाइम बीत जाए, पहर मतलब समय, चाहे इतना समय बीत जाए, लेकिन उनकी बात का अंत नहीं होने वाला, उनके बात का अंत नहीं होता है। इस बात को ध्यान देना। आप सब लोग को मैं कल जो अभी जो बता रहा था, यहां पे अगर बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, कल मैं आप सबके लिए बिहार बोर्ड में, यानी बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में कितने लोग कल टेस्ट देने के लिए तैयार हो? कल इस चैनल पे मैं लगाया हूं क्लास, क्या टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास शो कर रही है। आप लोग देखना चाहो जाके देख सकते हो। किस चैनल पे? इस वाले चैनल जो बता रहा हूं, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पे।
पूरी किताब से कल टेस्ट है। कल आप लोग अपनी ताकत आजमा लीजिएगा, कल आप सब लोग अपनी ताकत देख लीजिएगा। व्याकरण और किताब का मिक्स क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन कहां तक रहेगा ये भी याद रखिएगा। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, यानी किताब के स्टार्टिंग गद्य खंड के 1 से लेके 4 चैप्टर तक का रहेगा, ठीक है। और काव्य खंड का पहला सिर्फ एक चैप्टर, ठीक है। और जो है व्याकरण, कहां कहां से, वर्णमाला का प्रश्न रहेगा, वर्णमाला संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यहां तक रहेगा। यहां तक आपको मैं पढ़ाया हूं एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान देना, कल टॉप 200 क्वेश्चन रहेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, यानी गद्य खंड का 1 से लेके 4 अध्याय तक, ठीक है। और काव्य खंड का पहला अध्याय कड़बक, और वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इससे मिला के कल आपका टेस्ट होने वाला है टॉप 200। कितने लोग तैयार हो एक बार थम करके बता दो। कल आपका टेस्ट होगा शाम 5 बजे, शाम 5 बजे टेस्ट होने वाला है। किस चैनल पे? बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, इसी चैनल पे होगा। कल आप सब लोग अपनी ताकत आजमा लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं वो भी बता रहा हूं, वहां के टेस्ट दीजिए, बाकी वहां परमानेंट आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, वहां मैं पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे वो पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, संक्षेपण हो, किताब की हो, गद्य खंड हो, काव्य खंड हो, व्याकरण का कोई क्लास हो, और ठीक है कुछ भी हो, वहां पे पूरा सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल आप सबका टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन का होगा, टॉप 200, क्लास लगी हुई है, टाइम शाम 5 बजे, कल आप सब लोग इस बात को याद रखना, यानी मंडे, ठीक है। आप सब लोग इस बात को याद रखिए, क्लास लगी है। क्लास के बाद जाके वहां देख लेना, जो कि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, ठीक है। लेखक कहते हैं, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। सबसे अच्छी बातचीत किसमें होता है? दो सहेलियों में होता है। ये बात पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। दो दिन शुभ, हाँ, बिहार बोर्ड दिन शुभ बोर्ड, अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है? बातचीत का जायका निराला होता है। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली राबिया भैया, जब बहुत नसीब के तेज रहोगे ना, तभी 2 सहेली के बीच के बातचीत सुनने को मिलेगा। नहीं इतने धीरे धीरे बतियाती हैं। अरे बच्चे तो नहीं पता, अरे वो ऐसे बोली है, नहीं सही में बहुत मुश्किल से सुनने को मिलेगा, बहुत मुश्किल से, जब बहुत सौभाग्यशाली रहोगे, भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, तभी सुनने को मिलेगा। नहीं ऐसे नहीं, क्या नहीं तो ऐसे, ठीक है। इनकी बातचीत रस भरा होता है भाई, बहुत सरस बातें होती, रस से युक्त रहती हैं, ठीक है, हाँ रस से युक्त रहती हैं। और देखो 2 बुढ़ियों, यो दादी मैया आ गई। आप सबके दादी माँ को मेरा प्रणाम है, आप सबके मम्मा को मेरा प्रणाम है। देखना गुस्सा ना होने पाए, नहीं तो आप लोग लाउड स्पीकर ऑन करके पढ़ रहे होगे और सुनने के बाद कहेंगे ये कौन मास्टर वाट हमारी से बोलता है। तो पहले दादी से बोल देना कि बहुत अच्छा गुरुजी हैं, आपको प्रणाम बोले हैं, आशीर्वाद दिला देना, ठीक है। देखो 2 बुढ़ियों की बातचीत, यानी 2 दादी मैया कैसी बात कर रही हैं। सबसे पहली बात तो बहू बेटी की बात शुरू हो जाए। अगर 2 दादी इकट्ठा हो गई अगल बगल के, 2 दादी इकट्ठा हो गई तो क्या करेंगी? बहू बेटी वाली बात शुरू कर देंगी। वो अपने बहुओं और बेटों गिला शिकवा करती शुरू कर देंगी। हमारा बेटवा ऐसे है, हमारी बहू वैसे है, बहू मेरी 4 बजे सो के नहीं उठती है, बहू मेरी 8 बजे सो के उठती है, बेटा मेरा चाय बना के ले जाके उनको देता है, जब चाय पीती हैं तो उठती हैं। वो कहेंगे भैया हमारी तो ऐसी है, उनको ऐसी है, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या है बहू बेटी वाली। आवाज के टाइम में आपको पता ही है, जब कोई लड़का अगर अपनी बीवी को, यानी कोई महिला ऐसी है, अगर उनकी बेटी को उनका दामाद अगर प्रदेश लेके चला जाता है, तो वो महिला कहती मेरा दामाद राजा है, कितना अच्छा है, देखो मेरी बेटी को प्रदेश लेके प्रदेश घूम रहा है। लेकिन वही काम अगर उनका बेटा कर दे, उनकी बहू को लेके चला जाए, कहेंगे हमारा बेटवा तो नालायक निकल गया, महिंद्रा है, बताओ बीवी को लेके नचाने लगा, बीवी को लेके जाने लगा, ये घर की चिंता नहीं है। तो बड़ी समस्या है। अपनी अगर बेटी घूमे दामाद के साथ, बहुत अच्छा दामाद है, बहू रानी घूमे बेटे के साथ तो बेटवा बेकार है। सुनने में आता मिलता होगा ये बात, वही बात हो रही है। वह अपनी बहुओं और बेटों की गिला शिकवा करती हैं भाई।
या बिरादरी की ऐसी बातें छेड़ देती हैं, अंत में झगड़ा होने लगता है। आपस में ऐसी बातें छिड़ जाएंगी, ऐसी बातें होने लगी कि झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। देख लेना कि लड़के के बातचीत में अपने उस्ताद या जो बच्चे लोग बात करते हैं, जो आपस में लड़के बात करते हैं, या तो अपने उस्ताद की बात करेंगे या जो है अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण की चर्चा करेंगे, किसी गुण अवगुण, किसी अपने साथी में से गुण अवगुण की चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताया है, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, तरह तरह की बात बताया है। राजकाज, व्यापार संबंधी बात, मित्रों से संबंधित, मित्रों में आपस में बातचीत। लेखक कहते हैं हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, जो अशिक्षित लोग होते हैं उसमें बतकही होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? बतकही होती है। लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंधी से, दोनों में जब दो लोग का जब शादी होता है उसमें बिचवई वाला होता है, बिचौलिया होता है। ठीक है ना। आप क्या करेंगे सर जी? मैडम को लेके जाएंगे साथ में कि नहीं? धनंजय कुमार, आज के दिन का सबसे बड़ा डाउट आपका, इस डाउट को सुनहले अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है भैया कि विवाह पक्का हो गया है यार, रस्में बड़े उत्सव से मनाया जाएगा। और देखो चंडू खाने वाली बातचीत, देखो चंडू खाने वाली बातचीत क्या होती है? चंडू खाने वाली बातचीत, चंडू खाने का मतलब क्या होता है? गांजे और शराब के अड्डे को चंडू खाना कहा जाता है। अब जो गांजा और शराब पिया हो उसकी बातचीत तो अलग निराली रहती है, उसकी बातचीत क्या रहती है? और निराली रहती है। जो खूब ड्रिंक किया हो उसकी कभी बात सुनो, अपने दुश्मन को ही बोलेगा भाई मेरे आपके घर से भले दुश्मनी थी लेकिन मैं आपको अपना भाई मानता हूं, भाई, जब तक नशे में है, उसके बाद फिर वैसे। ठीक है। जिसको हंसी ना आती हो मुटका भैया की क्लास कर लिया करे। ये बात सच है क्या? हाँ भाई। ओनली ऑब्जेक्टिव पे उसका नाम यही है, उसका रैंकर वगैरह नाम है शायद। ठीक। एक आपके यहाँ ढोंगी बाबा हैं और उन ढोंगी बाबा की क्लास आपकी ओनली ऑब्जेक्टिव पे केमिस्ट्री की होने वाली है। वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर नंबर 1 से 1, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। शाम 7 बजे, अभी मात्र 18 मिनट बाद, 17 मिनट बाद, लगभग 17 मिनट में मैं छोड़ भी दूंगा, 17 मिनट बाद आपके, आइए सर आइए, विजय बाबा की आपकी क्लास होगी। और जो है ओनली आप चैनल का नाम आपको विजय सर बता दे रहे हैं कहाँ मिलेंगे, और उसके बाद आप सब लोग जाके टेस्ट दीजिए। और हमारे जो है ढोंगी बाबा जी हैं और इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अरे सर, आप मेरे बड़े हैं और मैं बड़े बूढ़ों का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप बड़े भी हैं, आप बूढ़े भी हैं, तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप ढोंगी कहें, कुछ भी कहें। हाँ। तो साथियों, एक क्लास लगी है आपके, आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो सब लोग, आप पहला चैप्टर ठोस अवस्था ओनली ऑब्जेक्टिव, इसी नाम से चैनल है, ओनली ऑब्जेक्टिव के नाम से ऑब्जेक्टिव में लेकर के आ रहा हूँ 7 बजे, तो आप सब लोग आ जाइएगा। ठीक है। अब देखिए विजय भाभी कह रहे हैं, अब इनको मैं क्या जवाब दूँ? हाँ, भाभी लग रहे होगे आप। ना ना ना, वो ये कह रहे हैं कि विजय मतलब बाबा, अब भाभी मतलब आपकी शादी हुई है ना अभी अभी। समझिए इशारा कहाँ है उनका कहने का मतलब ये है ना कि आपका फेस थोड़ा भाभी से मिलता जुलता दिख रहा है ना, इसलिए जो है आपको भाभी बोले। अभी तक काफी देर से बच्चे बोल भी रहे थे भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, आपको आते ही आपको भाभी बना दिए। कोई बात नहीं सर, अपने आप को मान लीजिए मेरी मैडम हो। चलो यहां पे देखिएगा, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है क्या? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है सबसे ज्यादा बातचीत करने का तरीका यानी हुनर किसमें है? तो आप लोग याद रखिए यूरोप के लोगों में, ये बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो यूरोप के लोगों में है। ठीक है ना। और यहां पे ध्यान देना, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का तरीका यानी बातचीत करने का कला सबसे ज्यादा कहां के लोगों में है? यूरोप के लोगों में है। ठीक है। तो आपके 7 बजे क्लास ना, थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा मुझे। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसीलिए इसे सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। देखिए किसी की बात को जब सुनने के बाद कान को सुकून मिले उसी को कहते हैं सुहृद गोष्ठी, यानी अच्छा महसूस होता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए अच्छा महसूस नहीं हुआ कान को,
तो वहां पे वो सुहृद गोष्ठी नहीं होता है। ठीक है, 25 वर्ष के ऊपर की उम्र वालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है। सही बात है। जैसे अभी आप सब लोग देखो, अपने सबके घर में जो डिसीजन लिया जाता है वो पिताजी या तो लेते हैं, या तो पिताजी के पिताजी यानी दादाजी लेते हैं। डिसीजन कभी छोटे लोग नहीं लेते घर परिवार में। इसीलिए देखो, जब राष्ट्रपति अपने यहाँ जो जो चुना जाता है भारत का, वो बहुत बुजुर्ग रहता है। बुजुर्ग मतलब प्रधानमंत्री कड़क रहेगा, कम उम्र का रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति की जो हमेशा मुहर साइन होती है, इसलिए राष्ट्रपति हमेशा बहुत गंभीर रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब उम्र ज्यादा रहती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाए 25 वर्ष के ऊपर की उम्र वालों में क्या रहता है भाई, गौरव अनुभव पाया जाता है। लेकिन इससे कम उम्र के लोगों में ना गौरव नहीं पाया जाता, लेकिन बातों में मिठास तो भाई 10 गुना ज्यादा रहती है। बातों में मिठास 10 गुना ज्यादा रहती है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं हमें अपने अंदर, ये देखो इंपॉर्टेंट बात, अब देखो पूरे पूरे चैप्टर का निचोड़ समझो बहुत प्रेम से। जितना मौज मस्ती हो गई बात खत्म करो, मौज मस्ती की बात खत्म करो, पहले एकदम बहुत प्रेम से समझो बात। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए, हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, अपने आप बातचीत कर लें। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखो अभी तक हो रहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट साहब अंत में क्या बोल दिए, आके अंत लाइन में लास्ट में क्या बोल दिए कि हकीकत में क्या होता है, हकीकत में होता है कि असल बातचीत ना ऐसी अपने अंदर शक्ति लाना चाहिए कि खुद से कर लो, मनन कर लो। खुद से बात कभी किए हो नहीं किए हो? 11th में आपसे पढ़ा हूँ, 12th में मैथ एंड हिंदी का क्लास मिल सकता है क्या प्लीज भैया, आप बता दीजिए। एजुकेशन SP यादव। क्यों आप परचेज नहीं किए हो बैच? क्या सिर्फ मैथ और हिंदी चाहिए? मेरे इंस्टा पे आप कमेंट करना, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, इंस्टा कमेंट कर देना, इंस्टा कमेंट करके बताना क्या दिक्कत है, क्यों आप पूरा क्लास नहीं लिए हो और चाहिए तो हिंदी और मैथ ही क्यों चाहिए, बताना मुझे। ठीक है SP जी, आईडी नहीं जानते? दिनेश सर विद्याकुल पे आप सर्च कर लोगे, मिल जाएगा इंस्टा ID। दिनेश सर विद्याकुल सर्च करके उस पर आप कमेंट करना। ठीक है, यहाँ पूरी बातें नहीं हो पाएगी, बताना क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए कि खुद से मनन कर सको। कभी आप लोग खुद से मनन किए हो नहीं किए हो? किए होगे। खुद से मनन किया करो, खुद से बातचीत किया करो, उससे एक अच्छा तरीका होता है, उससे एक अलग शक्ति मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है, खुद से आवाज अंदर से निकलता है। ठीक है, ये सब बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपकी विजय सर की क्लास है, नहीं तो आपका मैं ऑब्जेक्टिव, देखो मैं पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आया भी हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो है विजय सर की क्लास है, इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा वेट कर लो। अब मैं इसको जो है सॉल्व कराऊंगा कल क्लास में। ये सब ऑब्जेक्टिव कल क्लास में डाल दूंगा, कल क्लास में डाल दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें का, क्योंकि 1 से लेके 4 अध्याय तक लेना है ना, तो कल जो मैं अभी आपको बताया ना, अभी ये आपको बताया, तो यहाँ पे मैं कल टेस्ट जब लूंगा तो आप सब लोग ध्यान देना, ये इसमें जो है क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा इसमें। ठीक है, बिहार बोर्ड में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? ओनली ऑब्जेक्टिव चैनल नाम है सर? हाँ सर, यही तो बता के गए ना, यही बता के गए, हाँ यही है ओनली ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपना ख्याल रखना, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब मस्त रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कल 200 में कितना सही करोगे, चैलेंज है आप सब लोग के लिए। खूब अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके कल आप सब लोग को पढ़ना है, टेस्ट देना है। ठीक है, प्लीज मेरा नाम ले लीजिए, रिपू गुप्ता। खुश? चलो, मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें प्यारे बच्चों। और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट की प्रतीक्षा है, अपना प्यार बरसा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो। और कल 1000 प्लस बच्चों को टेस्ट देना है, मैं आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा। कल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शाम 5 बजे बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।